नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी महीने के ऑल इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे ताकि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर पाए। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला डे कौन सा मनाया जाता है। तो पहला डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने क्या किया था? इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, जिसकी वजह से दृष्टिहीन लोग भी पढ़ और लिख पाते थे। और इन्हीं के योगदान को देखते हुए लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है ब्रेल दिवस। अगला आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत में लौटे थे और इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद आता है विश्व हिंदी दिवस। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पर बता ही दे रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 1975 में 10 जनवरी को नागपुर में विश्व का पहला हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी की वजह से 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और ये 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था 14 सितंबर 1949 को और इसके वजह से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। इसके बाद आता है 11 जनवरी। 11 जनवरी को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मृति दिवस। इसके बाद आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। इस दिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया हुआ है। इसके बाद आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली थी। इसकी वजह से 15 जनवरी को ही मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। इसके बाद आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को। इसके बाद आता है 24 जनवरी। अब 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये मनाया क्यों जाता है? तो इंदिरा गांधी जी पहली बार जब भारत की प्रधानमंत्री बनी थी तो ये 24 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। इसी की वजह से हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इसके बाद आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? तो भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, भारत का संविधान लागू होने से एक दिन पहले। ये सवाल भी बन सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को आपको पता ही है भारत का संविधान लागू हुआ था और इसकी वजह से भारत का संविधान लागू होने की वजह से भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। यहाँ पर एक और सवाल बन सकता है, भारत का संविधान लागू होने से कौन सा एक्ट या कौन सा अधिनियम को हटाया गया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इसके बाद आता है 28 जनवरी। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। उसके बाद है 30 जनवरी और ये जनवरी का लास्ट इम्पोर्टेंट डे होता है। यहाँ पर मनाया जाता है शहीद दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी जी पर नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसी की वजह से 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। तो ये थे जनवरी के ऑल इम्पोर्टेंट डे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।